तमिलनाडु में सबसे बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट। दशकों के दुश्मन अब बन सकते हैं साथी। सिर्फ एक मिशन, विजय को सत्ता से रोकना। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डीएमके और एआईएडीएमके, जो दशकों से एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन रहे हैं, अब एक साथ आ सकते हैं। और वजह है अभिनेता से नेता बने विजय, जिनकी पार्टी टीवीके ने इस चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी राजनीति का समीकरण बदल गया। टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से थोड़ी दूर रह गई। इसी के बाद अब बैकडोर राजनीतिक बातचीत और संभावित गठबंधनों की चर्चा तेज हो गई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों विजय को सत्ता से दूर रखने के लिए कॉमन स्ट्रैटेजी पर विचार कर रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति पिछले 50 सालों से दो ध्रुवों डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही है, लेकिन इस चुनाव में विजय ने उस पूरी राजनीति को चुनौती दे दी। टीवीके ने युवाओं, शहरी वोटर्स और पहली बार वोट देने वाले वर्ग में जबरदस्त पकड़ बनाई। यही वजह है कि पारंपरिक दलों को अब अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आने लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर टीवीके सरकार बना लेती है तो तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ मॉडल का पुराना ढांचा टूट सकता है। इसीलिए दोनों बड़े दल अब वैचारिक दुश्मनी से ऊपर उठकर रणनीतिक गठबंधन पर विचार कर सकते हैं। अगर डीएमके और एआईएडीएमके के आंकड़ों पर नजर डालें, डीएमके ने चुनाव में 59 सीटें जीती, एआईएडीएमके 47 सीटों पर विजयी रही। 234 सदस्यीय तमिलनाडु की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है। दोनों पार्टी गठबंधन से ये आंकड़ा 106 हो जाएगा, जो बहुमत से 12 सीटें दूर है। दोनों धुर विरोधी पार्टियों को सरकार बनाने के लिए अन्य पार्टियों का समर्थन लेना होगा। तमिलनाडु चुनाव में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 234 सदस्यीय तमिलनाडु की विधानसभा में टीवीके को 108 सीटें मिली हैं। विजय 2 सीटों पर जीते हैं, तो उनके एक सीट छोड़ते ही संख्या बल 107 रह जाएगी। विजय की टीवीके को कांग्रेस का साथ मिला है, जिनकी 5 सीटें हैं। इससे पहले खबर थी कि विजय 7 मई को शपथ लेंगे। उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन मिला हुआ है, लेकिन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त 118 संख्या बल नहीं होने से मामला फंसता नजर आ रहा है। ऐसे में शपथ ग्रहण के टलने के आसार हैं। अगर डीएमके और एआईएडीएमके अपने विधायकों को एकजुट कर लेते हैं तो वे आसानी से टीवीके को सत्ता से बाहर रख सकते हैं। हालांकि ये गठबंधन आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों दलों के कार्यकर्ता और वोटर बैंक दशकों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे हैं। दूसरी तरफ विजय खुद भी कांग्रेस और छोटे दलों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह हंग असेंबली ड्रामा में बदल चुकी है, जहां हर घंटे सत्ता का गणित बदलता दिख रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।